हेलो। आज आप लोग के लिए जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये बनाते क्यों है? जब भी कोई एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन होता है, मतलब अगर इसका दोबारा वैल्यूएशन होता है तो इसमें होने वाले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में बनेगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन में पहुंचते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे फर्स्ट में बनता है, उसके बाद हम लोग का बनता है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का फर्स्ट में रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो हम लोग का नीचे भी गलती हो सकता है। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को एकदम अच्छे से, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को एकदम अच्छे से हम लोग रिवीजन करेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर अमाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट, जितना तरह का लॉस रहेगा सब डेबिट में लिखाएगा, जितना तरह का प्रॉफिट रहेगा वो क्रेडिट में लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी एसेट्स का डिक्रीज अगर होगा, कमी होगा, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कोई भी लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग के लिए हम लोग को लॉस होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसा लायबिलिटी जो हम लोग का रिकॉर्ड में नहीं था, अचानक डैमेज क्लेम या कुछ भी क्लेम आ जाता तो उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोला जाता है, वो हम लोग के लिए लॉस है। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को भी 2 में लिखेंगे क्योंकि ये भी हम लोग का लॉस है। इधर आ जाइए, ये एसेट्स में अगर इंक्रीज करता प्रॉफिट होगा, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा, कम होगा कर्ज, तो हम लोग के लिए प्रॉफिट होगा। और कोई एसेट जो रिकॉर्ड में नहीं था अब रिकॉर्ड में आ गया है तो हम लोग के लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को समझना क्या है कि कौन एसेट्स, सिंपल सा हम लोग को याद रखना कि एसेट्स में अगर इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट होगा, डिक्रीज करेगा तो लॉस होगा। और लायबिलिटीज कर्ज होता है तो वो इंक्रीज करेगा तो ठीक है लॉस ही होगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम लोग के लिए प्रॉफिट होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हम लोग के लिए लॉस होता है। और अगर हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम लोग के लिए क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट, और उसको ऑल रेशियो में हमेशा बांटना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं इसका जर्नल एंट्री। अगर जर्नल एंट्री भी करना आएगा तो कैसे होगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में आइए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जर्नल एंट्री क्या क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी करने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे कीजिएगा? ठीक है, जो जर्नल एंट्री भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो एक ट्रिक भी आपको इसमें बता देंगे। ट्रिक क्या, रूल ही है। ठीक है, हम लोग उस तरह से भी जर्नल एंट्री को कर सकते हैं। जितना तरह का लॉस होगा सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है, टू जो भी लॉस होगा, और प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, कोई भी तरह का प्रॉफिट रहेगा तो उसको डेबिट करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, रूल ही है। ठीक है, तो इसको अगर ये चीज़, दो चीज़ को याद रख लिए तो जर्नल एंट्री भी इजीली बन जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिक्रीज इन एसेट्स, लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्डे को लॉस हो रहा है। जितना देखो 1 2 3 तीनों में हम लोग का क्या है? लॉस है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किए हैं? डेबिट किए हैं। यहाँ से देखिए प्रॉफिट है, इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ेगा तो हम लोग के लिए सन्डे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट किए क्योंकि प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट। देखिए सब क्रेडिट किए हैं ना, अभी आप लोग को समझाएं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसी तरह से जो प्रॉफिट रहेगा उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है, जो लॉस रहेगा उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है? डेबिट करना है। और नेट प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी ओल्ड पार्टनर। अगर लॉस होगा तो उलट देना है, ए बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल रेशियो में बांटना है। तो अच्छे से आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से कीजिए। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत हेल्प मिलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट समझने में। ठीक है, तो आगे हम सोचते हैं कि अब आप लोग को दिक्कत होने की संभावना बहुत कम है। जहाँ भी दिक्कत होगा इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, समझिए।